बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इशफाक साहब का ज़ाविया चल रहा है, ज़ाविया की बात होती है तो इशफाक साहब के मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पीटी पे उनके सेशन चले हैं। उसके बाद वो संगे मील में कंपाइल हुए हैं, 3 वॉल्यूम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 वॉल्यूम पूरे किए हैं। आज लास्ट तीसरा वॉल्यूम है, उनकी एक सेशन है उनका, तो उसको शुरू करते हैं। तो इशफाक साहब कहते हैं, टाइटल संगे मील ने दिया है, वो टाइटल उनके रखे होते हैं सबदा भला सबदी खैर। तो इशफाक साहब कहते हैं कि आज हम बात करेंगे दुआ के बारे में, जो दुआ हम मांगते हैं। तो कहते हैं इससे पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं दुआ का। तो कहते हैं दुआ से ज़्यादा मेरी इतनी आशनाई नहीं है, मैं दुआ का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि दुआ की अहमियत होती है। उसकी मिसाल बड़ी ज़बरदस्त देते हैं, कहते हैं दुआ इस तरह है जैसे नलके का गेड़ होता है, हैंड पंप जो नलका होता है, कहते हैं उसका गेड़ होता है। जैसे हम उसको गेड़ते हैं, चलाते हैं, तो जो नलका बाज़ाब्ता तौर पर गेड़ा जाता है, तो उसको जब हैंड पंप को हाथ लगाएंगे तो पानी फ़ौरन आ जाएगा। और वो नलका जिससे गेड़ा न जाया हो या सूखा हुआ हो या उसे हाथ लगाया न हो, तो उससे पानी निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके लिए बहुत हीले वसीले बहाने करने पड़ते हैं। कहते हैं कि दुआ के हमेशा दायरों में रहा करें, अगर दायरे से निकल जाएंगे तो उस नलके की तरह हो जाएंगे जो गेड़ से खाली होता है। यानी आप हर वक्त दुआ मांगते रहें। जब आप दुआ के दायरों में रहेंगे तब आपकी दुआ की अहमियत होगी और उसकी कबूलत होगी। कहते हैं कि हमारे बाबा कहा करते थे, वो कहते थे कि धोखा एक ऐसी चीज़ है, जो आदमी दूसरे को धोखा देता है वो ख़ुद को धोखा देता है, और जो आदमी दूसरे के लिए दुआ करता है वो दूसरे के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ करता है। तो कहते हैं कि अगर आप धोखे की सोचेंगे तो वो घूम फिर कर आप ही के पास आएगा। अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो सारे दुआओं का मरकज़ आप ही की तरफ आएगा। कहते हैं कि गली कूचों में आप जो फ़कीरों की सदाएं सुनते हैं, सबदा भला सबदी खैर सुनते हैं, वो सिर्फ़ उनके अपने लिए होती हैं और फिर दूसरों के लिए होती हैं। ये तरीका कहते हैं कि अगर आप दूसरों का भला मांगते हैं तो ख़ुद ब खुद आपका खुद ही भला हो जाता है। कहते हैं हमारे बाबे कहते थे कि दुआओं के दायरे बहुत वसी होते हैं, इसी तरह उन दायरों में सारी दुनिया आ जाती है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इशफाक साहब कहते हैं कि एक हमारा मुमताज़ मुफ्ती के साथ सफ़र हुआ था, तो हम सफ़र करते करते सहरा में निकल गए थे, गालबन सहरा, अब थर की बात कर रहे हैं। कहते हैं जब हम सहरा में निकल गए तो हर तरफ रेत ही रेत थी, कोई भी खेत खलियान नहीं थी, कोई भी ऐसा ढाबा ठिया नहीं था कि हम वहाँ रुक सकें। कहते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती मुझ पर बिगड़ गए और मुझे कहा, इशफाक ये कहाँ मुझे तुम ले आए हो। बहरहाल कहते हैं दूर से एक खुटिया, एक झोपड़ी हमें नज़र आई थी। हम जैसे ही उस झोपड़ी में गए तो वहाँ कहते हैं एक उमर रसीदा बाबा बैठे हुए थे और सिंधी टोपी उनके सर पर थी। कहते हैं झोपड़ी में हम जैसे गए तो वो हमें इस तरह मिले जैसे हमारा उन्हें इंतज़ार हो, और वो बड़े ही कहते हैं बगलगीर होकर हमसे मिले। उन्होंने हमें बिठाया, छोटी सी तुरपाल थी वो बिछाई और वहाँ हम बैठे, और झुग्गी की हालत ऐसी थी जैसे खस्ता हालत हो, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम कहें कि आसानी के साथ ज़िंदगी बसर की जा सकती हो। कहते हैं हम जैसे ही बैठे, मुमताज़ मुफ्ती और हमें कनस्तर से पानी निकाल कर उन्होंने पिलाया और हमारा शुक्रिया अदा किया। तो हम बड़े हैरान थे। हमने कहा, बाबा इस सहरा में आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आपका गुजारा किस तरह होता है। उसने कहा, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, आप ख़ुद ही कहो कि किया है कि नहीं। हमने बेसाख्ता कहा किया है। कहा बस वही चलाता है, उसके ही आसरे होते हैं, वरना सहराओं और जंगलों में कौन आदमी रहे। उसके बाद खाने का वक्त था, हमने पूछा उनसे कि आप किस तरह खाते हैं।
आपका गुज़ारा किस तरह होता है? तो आप कहते हैं बड़े मज़े की बात उस बाबे ने की, कहा कि मैं हर वक्त दुआ मांगता रहता हूँ और एक दुआ मेरी सबसे अफ़ज़ल होती है। मैं अल्लाह ताला से हाथ मांग कर ये हर वक्त दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह, मुझे कोई ऐसा वेला या वक्त नहीं दिखाना जो मैं अकेले बैठ कर खाऊँ। मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि कोई मेरे साथ हो। और ये खुदा का करम था कि आप लोग आए, वरना वेले का वक्त निकला जा रहा था। आपको देखा तो मैं समझ गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि रिज़्क़ कहाँ से आ जाता है। उसके बाद कहा कि आप लोग ठहरें, और उन्होंने अपने पाट से 3 सूखी रोटियां निकाली और पानी आगे रखा। अब चूँकि कहते हैं कि मैंने मुमताज़ मुफ्ती को सफ़र का रफ्ता कहा था, तो मैंने कोहनी मार के कहा कि वो चने निकालो जो हमने सफ़र के लिए रखे थे। अब रोटियां और चने हमने सेर भर कर खाए, मगर हैरत की बात थी, कहा कि चने भी बच गए और 3 रोटियों में 1 रोटी भी बच गई और हम वहाँ से उठे। तो कहते हैं मुमताज़ मुफ्ती ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि दुआ तो ये दूसरों के लिए मांगता है, मगर पेट इसका खुद भर जाता है। बहुत सियाना बाबा है। तो कहते हैं इशफाक साहब कि अगर आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपकी हर चीज़ कबूल की हुई है, अपने लिए नहीं मांगते तो दूसरों के लिए मांगें। वो दुआ घूम फिर कर आपको लगेगी और आपका पेट भर जाएगा, आपके लिए आसानी होगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।